गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 10th का विषय गणित और चैप्टर 5 समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक्चुअली लास्ट नहीं उसके लास्ट में, क्योंकि लास्ट क्लास में जो पढ़ा था उसके क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो एक बार रिवीजन के पर्पज से ये क्वेश्चन करा रहा हूँ। एपी के प्रथम इन पदों के योग पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न मैंने शायद करवा रखा है, फिर भी मैं रिवीजन के पर्पज से करवा रहा हूँ। सभी बच्चे सॉल्व कीजिए और इस प्रश्न का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में। पोल में थोड़ा लेट दूंगा, तो एकदम आराम से सॉल्व कीजिए और आंसर कीजिए। पोल में थोड़ा लेट दूंगा, आराम से कीजिए सॉल्व। कोशिश कीजिए सभी बच्चे सॉल्व हो जाए तो बताइएगा, मैं पोल दे दूंगा। कोशिश कीजिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। किसी का सॉल्व हुआ? पोल दे दूं? यस सर, हो गया सोल्व। ठीक है, पोल दे रहा हूँ। मैं सोच ही रहा था अभी तक विकास बोला क्यों नहीं। सर मैं थोड़ी आराम से करता हूँ, जो कि आप फिर कहते हैं जल्दी जल्दी मत। हाँ सही करते हैं, ऐसा ही करना है, जल्दी जल्दी नहीं करना है। अब लगता है मेरी बातों को मान रहे हैं आप, अच्छी बात है। मेरी बातों को मानिएगा तो जीवन में अच्छा करिएगा, ठीक है? तो माना कीजिए मेरी बात को। सर आपकी बात को हम टाल थोड़ी ना सकते हैं। हाँ, टालना भी नहीं चाहिए, हम लोग भी नहीं टालते थे। क्या बात है, बहुत कम बच्चों के सही उत्तर आ रहे हैं। मतलब आए तो जितने बच्चों का एक ही गलत हुआ है, लेकिन बाकी बच्चे कर नहीं रहे हैं। अच्छा, समय लग रहा है ना, भूल जाते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए। अच्छा चलिए, थोड़ा फॉर्मूला लिख देता हूँ। कुछ बच्चे को फॉर्मूला भूल जाते हैं। एस एन बराबर n/2 प्रथम पद बट्टा प्लस लास्ट। इसी छोटे से फॉर्मूले का यूज करेंगे।
लास्ट के 40 सेकंड हैं, ओनली 40 सेकंड। बहुत ही आसान सवाल है, इसके बाद भी अभी तक आधे बच्चों के आंसर आए। 40 सेकंड का समय है, सभी बच्चे कीजिए। छोटू सा सवाल है एकदम, और आप लोग इसमें भी समय ले रहे हैं। दो बच्चों के गलत हुए हैं, बाकी बच्चों के सही हैं, और अभी तक 6 बच्चों के आंसर नहीं आए। तो मैं लास्ट के 40 सेकंड वेट करता हूं, जल्दी से बाकी के 6 बच्चे आंसर करेंगे, एकदम जल्दी से आंसर करना है सभी बच्चों को। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग कह रहा है, तो जो कि 7 से विभाज्य है, तो 7 से विभाज्य प्रथम धनात्मक संख्या 7 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर ऐसे करके टोटल 40 लिखना है। तो 40वां धन पूर्णांक कौन सा हो जाएगा जो 7 से विभाजित होगा? तो 7 में अगर हम 40 से गुना कर देंगे तो हमें 40वां मिल जाएगा 280। ठीक है, तो 40वां पूर्णांक कौन सा हो गया? 280। यानी हमें इन्हीं का जो है योग बताना है। ठीक है, कि प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग क्या होगा। तो मैं थोड़ा सा हेल्प कर दिया आप लोगों का। ये जो हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा, यानी कि एन पद हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा आपका 14 में से 7 जाएगा, तो डी बराबर आ जाएगा 14 माइनस 7 बराबर 7। ठीक है, तो आपको एन पद पता है, ए पता है, डी पता है, तो एस निकाल लीजिए। एन आप लोग को भी पता है कि एन कितना है? 40, क्योंकि कह रहा है 40 धन पूर्णांकों का योग निकालने के लिए। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। देखिए मैंने इतना हेल्प कर दिया है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। क्या हो गया जी आपके बैच का? आधे बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। तो ये अभी तक 4 बच्चों का आंसर नहीं आया। तो इतनी खराब स्थिति क्यों है? बाकी बच्चे आंसर क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके सामने ए है, डी है, एन है, एन पद है, फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है। क्या हो गया है? लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो ये इतने आसान सवाल में भी आप लोग गलती कर रहे हैं। देखिए ये सवाल देखिए, यहाँ पे एस 40 निकालना है, 40 पदों का योग। एन कितना है? 40 है, बट्टे में 2। ए कितना है? 7 है, और लास्ट टर्म कितना है? 280। यहाँ 2 से 40 कट जाएगा 20 बार में, यानी कि 20 गुना 280 में 7 जुड़ेगा 287, और 287 में 2 से गुना कीजिए। 7 दूनी 14, हाथ बचा 1, 8 दूनी 16, 1 17, हाथ बचा 1, 2 दूनी 4, 1 5, और एक जीरो बैठा दीजिए। 57 40 उत्तर आ गया। इतनी मुश्किल से
20 सेकंड का समय के सवाल था। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइए, क्लियर है सभी बच्चों को? अच्छा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क से करके लेके आने के लिए, कितने लोग किए हैं? चलिए, जो लोग नहीं किए हैं उसको करिए, और जो लोग कर लिए हैं वो कॉपी दिखाइए। जो लोग नहीं करके आए हैं इसको करिए, जो लोग नहीं करके लेके आए हैं इसको करिए, और जो कर लिए हैं वो कॉपी दिखा सकते हैं। साक्षी ने किया है, वेरी गुड साक्षी, वेरी गुड। अभी चेक करेंगे, सभी बच्चे कोशिश कीजिए एक बार जल्दी से सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। सॉल्व कीजिए। गलत आंसर है सुमित, गलत आंसर है। कोशिश कीजिए, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। चार आ रहा है ना, वेरी गुड। चलिए, आप में से कोई इसे सॉल्व करेगा स्क्रीन पे, बोर्ड पे? एनीबॉडी, एनीवन? कोई भी इस क्वेश्चन को बोर्ड पे सॉल्व करेगा? कोई नहीं करेगा? विकास, नेहा, आफाक, साक्षी, नितिन, गगन, कहाँ है जी आप लोग, हमारे बैच के होनहार विद्यार्थी? बाकी बच्चे कोई सॉल्व नहीं करेगा जी? ये उम्मीद नहीं थी आप लोगों से। बाकी बच्चे बताइए। अभी तक सॉल्व नहीं हुआ? विकास, ये कुछ ज्यादा स्लो हो गए। क्या हो गया इस सवाल में? अरे सिंपल सवाल है जी, चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूं आप लोगों का। देखिए, आप लोग को क्वेश्चन में यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है कि 24 है, और 18 में से 21 जाएगा तो हमें डी भी दिखाई देने लगेगा कि -3 है, और उनका योग यानी कि एसएन भी हमें पता है कितना है, 78 है। हमें निकालना क्या है, पदों की संख्या। तो एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे, एसएन बराबर n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला लगा देंगे। एसएन के जगह पे एसएन रख दीजिए 78 इक्वल टू, एन के जगह पे एन हमें नहीं पता है, 2a के जगह पे 24 रख दीजिए, प्लस एन नहीं पता है 1, डी हमें पता है -3। अब तो इसके आगे सॉल्व कर लीजिए। अभी समझ में आया?
बताइए आप लोग बोल क्यों नहीं रहे जी? बोला सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी समझ में आया? यस सर। तो आगे सॉल्व करके आंसर बताइए। चलिए मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर देता हूं। देखिए यहां से ये इधर गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, हाथ में बचा 1, 7 दूनी 14, 1 15 बराबर। अब n यहाँ बच गया, 24 में 2 से गुना करेंगे 48 प्लस -3 में n से गुना होगा तो कितना आ जाएगा -3। तो यहाँ पे सीधे हम -3n लिख देते हैं, -3n, और -1 में -3 से गुना होगा तो +3। अब देखिए ध्यान से, 156 इक्वल टू n इंटू 48 में 3 जुड़ेगा तो 51 -3n। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 156 बराबर n में 51 से गुना होगा तो 51n, माइनस है तो माइनस n में 3n से गुना होगा तो 3n²। क्लियर है? अब ये 156 जो है इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये 156 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी हम इसे ऐसे लिख सकते हैं -3n² प्लस 51n, और ये 156 माइनस 156 बराबर 0। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? यहाँ पे सभी बच्चे बताइएगा। यस सर। अब देखिए इसके आगे आप लोगों को सॉल्व नहीं आ रहा है ना, सॉल्व करने नहीं आ रहा है ना इसके आगे, कि क्या करेंगे? सर इसको काट देंगे हम। काटेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा ना कि हम इसमें, अगर ध्यान से देखिएगा आप लोग, तो यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे करता हूं, देखिएगा इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 17 तिहाई 51, और इसमें भी 3 है, 52 तिहाई 156। तो हम -3 को अगर यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे n² हो जाएगा, -51n हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा बताइए, 52 हो जाएगा, इक्वल टू 0। देखिए 3 को कॉमन लेके देखिए, आ रहा है? यस सर। आ रहा है ना? इतना गुना करके देख यस लीजिए। सर। सर तीनों में कॉमन आ रहा है। आ रहा है ना? अब देखिए आप लोगों को ये तो चीजें पता ही है कि -3x बराबर अगर 0 हो तो हम x बराबर 0 ही लिखते हैं। ये कंसेप्ट तो आप लोगों को पता है ना? तो यहां से भी ये -3 गायब हो जाएगा, बचेगा क्या? केवल n² माइनस 51 n प्लस 52 इक्वल टू 0। बताइएगा, ये कंसेप्ट ऊपर वाला आप लोग को क्लियर है ना? यस सर। यस सर। अब इसके आगे सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। सॉल्व कीजिए, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, प्रयास कीजिए आप लोग। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो मिडिल टर्म तोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 52 में 1 से गुणा करेंगे तो 52, यानी -51n को कुछ इस प्रकार तोड़ना है कि गुणा करें तो 52 आए, जोड़े घटाएं तो -51n आए। बताइएगा क्या होगा तोड़ेंगे तो? सर 13n4। यार यहाँ पे 51 नहीं आएगा, आप लोग देख नहीं रहे हैं, गलती हुआ है। यस सर 17। यही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे जब 3 कॉमन लेंगे तो -17 हो जाएगा ना जी। सर भाई मैं कब कब से देख रही थी। बोलना चाहिए ना। देखिए अब यहाँ पे -17 को जो है कुछ इस प्रकार लिखना है कि यहाँ पे तो 1 है, अरे 1 सेकंड, मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, अब इसको एक लाइन और लिखना पड़ेगा। देखिए n² -17n प्लस 52
इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 से गुणन करेंगे तो यहाँ पे 52 आ गया। यानी कि अब हमें -17n को कुछ इस प्रकार लिखना है कि गुणा करें तो 52 आए, जोड़े घटाए तो -17n। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे बताइए जल्दी से, -13n -4n। तो -13 और -4 में गुणा होगा तो +52 हो जाएगा, और -13n और -4n -17 हो जाएगा। एकदम सही है। n स्क्वायर यहाँ पे +52 यहाँ पे इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से कॉमन क्या लेंगे, तो n कॉमन लेंगे तो n -13, और यहां से -4 कॉमन लेंगे तो n -13 इक्वल टू 0। अब देखिए n -13 एक हो गया और एक हो गया n -4। तो यहां से एक n बराबर आ जाएगा आपका 13 और एक आ जाएगा n बराबर 4। तो n के दो वैल्यू है तो हम किसे लेंगे, जल्दी से सभी बच्चे बता दीजिए। n की दोनों वैल्यू पे इसका योग जो है 78 हो जाएगा। लेकिन अगर सिंपली आपको सोचना है तो पहला पद हो गया 24, तीसरा पद हो गया 21, चौथा पद तीसरा पद 18 हो गया, तो तीसरा पद क्या होगा 15। और इनको योग करके देखिए आपको मिलेगा कितना 78। यानी कि चौथा पद यहाँ पे आपको ऑप्शन में मिलेगा, तो चौथा पद को ही टिक आउट करिए। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। बताइए क्वेश्चन आसान था कि आप लोगों ने कोशिश नहीं किया था? क्या था यहाँ पे माजरा, क्या था? ये क्वेश्चन जो है आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ, जो कि होना तो चाहिए था। सर वो हो गया था मुझसे, लेकिन मेरी कॉपी पता नहीं कहाँ चली गई थी। कोशिश नहीं किया ना विकास, कोशिश करना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक क्वेश्चन दे रहा हूं, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे। और ये जो है इस चैप्टर का सबसे टफेस्ट सवाल है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, और इसके लिए आपको पूरे मिलेंगे 5 से 7 मिनट का समय। तो देखते हैं कौन बच्चा इसको सॉल्व करता है। कोशिश कीजिए एकदम आराम से, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना। 1 मिनट में नहीं होगा, ये 5 से 7 मिनट का समय लगेगा। तो इसे एकदम आराम से सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। चलिए सॉल्व कीजिए, जल्दबाजी नहीं करना। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करना। n बराबर 7 नहीं आएगा, गलत आंसर है विकास। कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग कर सकते हैं, बस यही है कि प्रयास नहीं करते हैं अच्छे से। नहीं तो आप लोग प्रयास करें और क्वेश्चन सॉल्व ना हो, ऐसा होगा नहीं। समझ रहे हैं आप लोग?
यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगा, फिर इसको सॉल्व करेंगे, 2 अलग अलग इक्वेशन बनेगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए। चलिए बता देता हूँ, थोड़ा सा मैं आप लोग को हिंट दे देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे हमें 2 इक्वेशन बनाना है। क्या दे रखा है हमें? एसिन दे रखा है, यानी कि 7 पदों का योग दे रखा है, यानी S7 7 पदों का योग कितना दे रखा है? 49। और एक चीज क्या दे रखा है? S17 यानी कि 17 पदों का योग कितना दे रखा है? 289। बात समझ में आया? तो इन पदों का योग पूछ रहा है कि अगर 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 249 है, तो उस एपी के इन पदों का योग बताइए। तो हम यहाँ पे दिमाग लगाएंगे। दिमाग क्या लगाएंगे? एन बराबर आपको पता है कि क्या होता है? n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहां से एन कितना हो जाएगा? 49। एन कितना हो जाएगा? 7। 7 पदों का योग है तो n7 2a प्लस n कितना हो जाएगा? 7 डी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो यहां से एक इक्वेशन बन के आएगा, और फिर इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पे एन के जगह पे 17 पदों का योग 289 हो जाएगा। तो यहाँ n कितना है? 17/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n17-1 इंटू डी ब्रैकेट बंद। तो सॉल्व कीजिए इसे सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे दूसरा इक्वेशन आएगा, 2 इक्वेशन आएगा, तब जाके ये सॉल्व होगा। चलिए कम से कम 2 इक्वेशन तो लेके आइए। पहला इक्वेशन कितना आया आपका विकास? चलिए मैं बता देता हूं। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? डाउट नो है? सर। नो सर। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए इसको ध्यान से देखिए। इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो इधर में क्या हो जाएगा? 49 दूनी 98 बराबर 7 इंटू 2a प्लस 7 में से 1 गया तो 6d हो जाएगा। ठीक है, अब इसे और सॉल्व करते हैं। 98 बराबर 7 में 2a से गुणा करेंगे तो 14a प्लस 7 में 6 से गुणा करेंगे तो 42d। बात समझ में आया? क्लियर है? बताइए सभी बच्चे। अब इसको अगर आप चाहेंगे ना तो डिवाइड कर दीजिए, कितना से? 14 से। बोथ साइड डिवाइड बोथ साइड बाई 14। दोनों साइड अगर हम 14 से भाग लगाते हैं तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा। यहाँ 14 एकम 14 तो ए हो जाएगा और 14 तो यहाँ 42 हो जाएगा। तो ये एक समीकरण बन गया। दोनों साइड हमने 14 से भाग दे दिया तो समीकरण क्या बन गया? 7 बराबर ए प्लस 3d इक्वल टू 1। हम अगर भाग नहीं भी देंगे तो समीकरण बस बड़ा रहेगा। हम इसे छोटा कर दिए, दोनों साइड 14 से क्या कर दिए? भाग कर दिए। अब सेम टू सेम इसको कीजिए। तो 289 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 578। कितना आएगा? ये तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो 578 बराबर 17
ब्रैकेट बंद 2a प्लस 16 में से एक गया 16d। अब इसे सॉल्व करते हैं तो 578 बराबर 17 में 2 से a से गुना करेंगे तो 34a प्लस 17 में 16 से गुना करेंगे तो 272d। अब इसको भी बोथ साइड से इसको छोटा करने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा है, तो इसको भी अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें कितना से, बोथ साइड डिवाइडेड बाई 34। अगर हम 34 से दोनों साइड भाग लगाते हैं तो क्या आएगा, तो 34 से जब भाग लगाइएगा 578 में, तो 17 बार में कट जाएगा। आइए 34 से कम 34 यानी यहाँ ए हो जाएगा, और यहाँ 34 से ये 272 8 बार में कट जाएगा, तो ये 8d हो गया। दो समीकरण बन गया। क्या यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? केवल मैंने इसे छोटा किया है, इसको 14 से भाग करके छोटा कर दिया, इसको 34 से भाग देके छोटा कर दिया। अगर आप इसे भाग नहीं दोगे तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये छोटा कर देंगे तो आसानी से होगा। यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को? तो दो समीकरण बन गया। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इन दोनों समीकरण को हम यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं। तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, a प्लस 3d बराबर 7। इसी समीकरण को मैं ऐसे लिख दिया, a प्लस 3d बराबर 7, और इसे लिख देता हूं मैं a प्लस 8d बराबर कितना, 17। ये वाला समीकरण, तो ये समीकरण 1 और ये 2। और आप लोग को पता है कि समीकरण 1 से अगर 2 को घटाएंगे, समीकरण 1 से अगर 2 को घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। ये प्लस है और माइनस है, कैंसिल आउट हो गया। -8 में से 3d जाएगा तो कितना बचेगा, -5d। और -17 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा, -10। अब आपको पता ही है कि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से d कितना आएगा, 10/5 यानी कि 2। तो d बराबर आ गया 2। अब d का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो यहाँ पे a प्लस 3d बराबर 7। इसमें d बराबर कितना रखना है, d बराबर 2 रख दीजिए, आपको a मिल जाएगा। तो a प्लस 3 इंटू डी कितना है, 2 बराबर 7। अब देखिए a प्लस 3 दूनी 6 बराबर 7। तो यहां से a बराबर कितना आ गया, 7 माइनस 6 बराबर 1। तो यहां से a आ गया, यहां से d आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? बताइए। अब हमें पदों की संख्या निकालना है, तो फॉर्मूला वही है, एन बराबर क्या होता है, n/2 ब्रैकेट बंद 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। हमें सारी वैल्यूज पता है, उसको पुट कर दीजिए। n कितना है, n तो पता ही करना है, बट्टे में 2। 2a कितना है, 1 प्लस n कितना है पता करना है, और d कितना है, 2। बात समझ में आया? जो पता है उसका मान रख दिए, जिसको नहीं पता है उसको छोड़ दिए। सॉल्व कीजिए इसको सॉल्व कीजिए। तो n/2 ब्रैकेट बंद 2 प्लस 2 में n से गुना करेंगे तो 2n माइनस 2। क्लियर है सभी बच्चों को? क्लियर है? अब देखिए यहां से n/2, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 प्लस और क्या बचेगा, n। यहाँ पे और क्या बचेगा, 1। बात समझ में आया सभी बच्चों को? जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्लियर है? अब देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, और ये +1 -1 से कट गया, तो बचा क्या, n गुने n। n गुने n यानी कि n स्क्वायर। तो आंसर क्या हो गया, एस एन बराबर n स्क्वायर। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। समझिए कितना बड़ा क्वेश्चन है। एस एन बराबर n स्क्वायर आपका उत्तर है। कैसा रहा ये प्रश्न?
आप ही लोग बताइए प्रश्न कैसा लगा, मजा आया? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार जूम कर देता हूं क्योंकि आगे का क्वेश्चन इसी पे सेम टू सेम आधारित है। अभी जितने क्वेश्चन करेंगे सेम टू सेम इसी पे आधारित है। तो एक बार जूम कर देता हूं थोड़ा सा, पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले इसने का लीजिए जल्दी से, फिर आगे का दिखाता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से, ले लिए? चलिए अब इसके नीचे वाले का स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए ना स्क्रीनशॉट? अब चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कीजिए, एक आसान क्वेश्चन दे रहा हूं। किसी एपी का यानी समानांतर श्रेणी का किसी एपी के पहले 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जिसमें डी जो है यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो कितना है, 7 है। और जो 22वां पद है यानी कि A22 जो है, 22वां पद जो है वो 149 है। ये आपका क्वेश्चन। चलिए प्रयास कीजिए एक बार सभी बच्चे। अब इसमें भी हिंट चाहिए क्या जी? नो सर, नो इंट। चलिए कीजिए फिर कोशिश। ये तो आसान सवाल है, कर सकते हैं आप लोग। यस पहले सर। एन पद से निकालेंगे हम लोग, ए निकल जाएगा, एन वाले पद से ए निकाल लेंगे, बाकी चीजें निकाल लेंगे, आसान है। प्रयास कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से। किसी का सॉल्व हुआ? चलिए मैं थोड़ा सा हेल्प कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे डी दे रखा है 7, बस में, और A22 दे रखा है हमें 149, यानी कि एन पद जो है हमें दे रखा है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करेंगे तो यहाँ से एन पद कितना दे रखा है, 149, बराबर ए हमें नहीं पता है, लेकिन एन तो हमें पता है ना कि 22 पदों का योग दे रखा है 1, और डी कितना दे रखा है 7। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको ए मिल जाएगा कि कितना आएगा। और जब ए मिल जाएगा तो आप ए से निकाल सकते हो, किस फॉर्मूला से, n/2 ब्रैकेट बंद ए प्लस एल से। इतना मैंने हेल्प कर दिया, अब तो कर लीजिए। जो तरीका मैंने विकास बताया इस तरीके से कीजिए, आ जाएगा आंसर।
विकास जो तरीका मैंने बताया उससे कीजिए। कीजिए। आया विकास? बाकी बच्चे को आया? कोई सॉल्व कराएगा? आप में से कोई सॉल्व कराएगा आगे का? जो भी सॉल्व कराना चाहते हैं बताइए। बताइए आयना, माइक ऑन कीजिए, बताइए कैसे सॉल्व करें। सर हमारे पास डी है और हमें n बाईस दिया गया है, इसलिए हम n के फॉर्मूले में a का मान निकालेंगे। ठीक है, इसके आगे सॉल्व करना बताइए कैसे करेंगे। यहाँ पे आगे मैं क्या करूं? सर 149 लिखिए ठीक है, इज इक्वल टू, ये यहाँ तक सही है? यस सर। ठीक है, आगे बताइएगा। a प्लस 21 में 7 से गुना होगा तो 7 दूनी 14, 147 आ गया। अब ये 147 इधर जाएगा तो a का मान हमें निकल जाएगा कितना? 149 माइनस 147 बराबर 2, यानी कि a हमें पता चल गया। अब हम एसएन का फॉर्मूला लगा देंगे और हमें पता है कि n कितना है, 22 पदों का योग है। तो S22 बराबर कितना हो जाएगा? 22/2। a कितना है हमारा? 2 है। और l यानी कि 22वां पद कितना है? 149 है। तो 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। तो 11 दूनी 11 गुने 149 में 2 जोड़ेंगे तो 151। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 11 एकम 11 हाथ में चाहिए कि 11 पर से 55 1 56 हाथ में 5 11 5 16। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने? वेरी गुड आयना, वेरी गुड। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया? सभी बच्चे बताइएगा। आसान था? आसान था ना? अब 2 क्वेश्चन देखिए, आपके ग्रुप में होमवर्क का लिंक नहीं आएगा क्योंकि टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो 2 क्वेश्चन में दिखा रहा हूं, आपको उसको नोट करना है अपनी कॉपी में और घर से करके लेकर आना है। वो दोनों क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। ये जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था ना, यहाँ पे जिस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ये क्वेश्चन ऐसे ही सेम टू सेम वो दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। तो स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो ये करके लेके आना है आपको होमवर्क में, नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लीजिए। ग्रुप में लिंक नहीं आएगा, इसी को होमवर्क में करना है। एक और क्वेश्चन दिखा रहा हूं। एपी के 10 पदों का योग -60 है, पहले 15 पदों का योग -165 है। तो उस एपी के n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए जो क्वेश्चन आपने किया था सेम टू सेम होगा। एपी के 7 पदों का योग 49 है, पहले 17 पदों का योग इतना है, तो n पदों का योग ज्ञात कीजिए। यानी सेम टू सेम टाइप से सॉल्व होगा। आप करके लेके आएंगे क्वेश्चन नंबर 2। और एक क्वेश्चन और है जिसे आपको हल करके लेके आना है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको भी नोट कीजिए। देखिए सेम टू सेम टाइप का क्वेश्चन है। एपी के पहले 6 पदों का योग 12 है और पहले 10 पदों का योग 60 है। तो उस एपी के पहले n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये तीसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है जो आपको होमवर्क में लेके आना है। तो जल्दी से दोनों क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिए इसका स्क्रीनशॉट? स्क्रीनशॉट हुआ? यस सर। आप पिछला क्वेश्चन का, इसका सर Yes, दोनों का sir. भी ले लिया। और जिस तरीके से ये सॉल्व होगा, ये क्वेश्चन जो मैंने यहाँ सॉल्व करा के दिखाया, क्योंकि इसी पे सेम टू सेम आधारित क्वेश्चन है। तो जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, सेम टू सेम वो क्वेश्चन भी सॉल्व होगा।
आज के क्लास में इतना ही पढ़ेंगे। कुछ भी डाउट है तो आप लोग पूछ लीजिए, ऐसे भी रक्षाबंधन है तो खूब